देख रहे हैं अंबर टाइम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रतलाम पहुंचे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने गुरुवार शाम कांग्रेस कार्यकर्ता और मंडलम सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली। दिग्गी राजा ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने और चुनाव की तैयारियों में लगने के निर्देश दिए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच बैठे दिग्गी राजा ने शिकायतों और सुझावों को सुना, फिर कहा कांग्रेस संगठन स्तर पर कमजोर है, इसे आपकी लगन और एकजुटता से ही मजबूत बना सकते हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें जनहित के कार्य नहीं कर रही है, केवल कर्जा लेकर फिजूल खर्ची करने में लगी हुई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और ओबीसी की पार्टी के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि यह दोनों पार्टियां भाजपा की बी टीम है, प्रदेश में इनका कोई असर नहीं होने वाला है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस 135 से 145 सीट जीतकर सरकार बनाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मंडलम सेक्टर प्रभारियों की बैठक में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि हमारा भाजपा के नेताओं से तो संपर्क हो जाता है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं होती। कांग्रेसी नेता दिग्गी राजा ने विधानसभा चुनाव की तैयारी में एकजुटता के साथ जुट जाने का मंत्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया है। एक बात समझ लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान कभी भी शराब लॉबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पूरे तरीके से ये एक उनका आमदनी का जरिया है। उमा भारती जी की भी सीमाएं हैं। अब जो उमा भारती जी की सीमाएं हैं, उनको पर भी दबाव है। उस दबाव में वे इस बात से खुश हो गए कि अहाते बंद हो गए। अरे अहाते तो बंद हो गए, अब घर में पीने का माना ही है। घर पे आके जो पहले बाहर पी लेता था, अब वो घर पे आके पिएगा। जब घर पे पिएगा तो घर में लाओ लड़ाई होगी। पहले तो अब अपना पीपा के चला आता था, आज वो घर पे लाके पिएगा तो और झगड़े घर चालू हो गए घर में। मौलिक सुविधाएं नहीं मिलने से रहवासी अब मुखर होने लगे हैं। प्रतापनगर ब्रिज के पास के रहवासी रात करीब 8:30 बजे वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद परमानंद योगी के घर पहुंचकर हंगामा करने लगे। इनका कहना था कि उनके क्षेत्र में सड़क नाली की सुविधा नहीं है। करीब 2 दर्जन महिला और पुरुषों ने काफी देर तक हंगामा किया। हंगामा काफी बढ़ने पर स्टेशन रोड थाने पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें वहां से हटाया। ब्रिज के नीचे रहने वाले लोगों के लिए बनी कॉलोनी निगम रिकॉर्ड में अवैध की श्रेणी में है। यहाँ कुछ क्षेत्रों में सड़क की सुविधा है। हाल ही में अवैध कॉलोनियों में कार्य कराए जाने को लेकर टेंडर प्रक्रिया चल रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी 50 से ज्यादा कॉलोनियों में काम शुरू होंगे। पार्षद परमानंद योगी ने कहा, अवैध कॉलोनियों में काम कराए जाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। इन सभी को बता दिया गया है कि आपकी अवैध कॉलोनी है और इसमें काम होंगे, लेकिन कतिपय लोग किसी के उकसावे में घर पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। पुलिस को सूचना दी तो मौके पर आए पुलिस कर्मियों ने इन्हें वहां से हटाया। अरे पर मेरी बात सुनो, जो समस्या हो दिन में बताओ ना, रात में बोलो ना। क्या समस्या बोलो? समस्या हमारा रोड की है। अभी कॉलोनी डेवलप हो गई है ना। 20% टैक्स आपको पहले जमा कराना नगर निगम। हाँ, मेरी बात सुनो, कोई भी प्रक्रिया है, कोई एकदम तो वो नहीं। समझा तो नहीं समझाना नहीं। आप बड़े हो, आपको बताया किसने? हमने मेरी बात सुनो। हम तो अरे यार मेरी बात सुनो, पेपर में जब वहाँ के टेंडर निकल गए, पेपर में टेंडर निकल गए, 6 महीने में रोड बन जाएगा। 6 महीने तो प्रक्रिया रोड की मामले की जानकारी देते हुए स्टेशन रोड थाना पुलिस ने बताया,
सर एक पार्षद का घर पे कुछ घेराव वगैरह हुआ था, क्या मामला है, क्या है कुछ? कल मेरी ड्यूटी अपने बीट भ्रमण में थी और टीआई साहब टीआई महोदय द्वारा मुझे बताया गया था कि बोले कि पार्षद के घर प्रताप नगर में कहीं लोग भाग विवाद कर रहे हैं किसी बात को लेकर। फिर मैं अपने साथ सीता मोबाइल और मैं बल को लेकर गया था, वहाँ देखा था तो कुछ महिलाएं थी और कुछ 2-3 आदमी थे। तो रोड ना बनाने की बात को लेकर इन लोगों ने चिल्ला-चोट कर रहे थे। फिर उनको समझाया कि प्राता नगर पालिका में जाके जो भी बात करना था वहाँ जाके बात करना। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अब रतलाम पुलिस नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सघन अभियान चलाने जा रही है। शहर में 1 मई से दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जा रहा है। इस दौरान यातायात पुलिस 1 मई से 15 मई तक विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई और ट्रैफिक सिग्नल चौराहे पर लेफ्ट टर्न की व्यवस्था में आ रही समस्या का निराकरण भी करेगी। पुलिस इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने, 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि सूदखोरी और महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायत लगातार मिल रही थी। कई मामलों में शिकायतकर्ता थाने या पुलिस अधीक्षक कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हेल्पलाइन नंबर 7049127232 जारी किया गया है। सूदखोरों से पीड़ित और युवतियों एवं महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों की शिकायत इस नंबर पर फोन कर अथवा व्हाट्सएप कर की जा सकेगी। वहीं आम जनता छेड़छाड़ करने वाले मंचलों, असामाजिक तत्वों, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के सामने जमा होने वाले असामाजिक तत्व, सूदखोरों, जुआ सट्टा करने वालों की सूचना भी इस हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते हैं। मोहन नगर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के साथ उसके सालों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। बताया जाता है कि युवक इमरान पिता भूरू चौहान का करीब 1 साल से विवाद चल रहा है। युवक की 2 पत्नी होना बताया गया है। इमरान के साथ उसकी पहली पत्नी के भाई कुरेश चौहान और आवेश चौहान ने मारपीट की है। अस्पताल में भर्ती इमरान ने बताया, सालों ने उसके साथ कुवैत में भी मारपीट की थी। 3 महीने पहले ही वह आया है। साले उससे पैसा भी मांगते हैं। चौहान, क्या हुआ, किसने मारा, किस बात को लेके? मेरे सालों ने हमारा 1 साल से हमारा विवाद चल रहा है। बार बार जान से मारने की धमकी देते हैं लोग और पैसा वगैरह सब मांगते हैं मेरे से। अभी इनके यहाँ शादी है, उस शादी में भी मेरे से बोल रहा था मेरे को पैसा दे 3 लाख रुपये का। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं। कुवैत में भी इन्होंने मेरे को मारा था। अभी कल मैं घर पे अकेला था, बाहर एक्टिवा खड़ी हुई थी, मेरी एक्टिवा अंदर चढ़ा रहा था, पीछे से आके वार करा इन लोगों ने और भाग गए। बुलेट से थे। इनका नाम है कुरेश चौहान, आवेश चौहान। बाकी कुछ लोग इसके साथ में पीछे खड़े हुए थे। शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत दिन कार के कांच तोड़कर लैपटॉप का बैग चोरी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से चोरी का सामान जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया। खबर के मुताबिक 21 मार्च की रात्रि को करीब 8:30 बजे फरियादी नितिन पिता अशोक कुमार आर्य उम्र 32 वर्ष निवासी सनसिटी कॉलोनी की कार क्रमांक MP04CP6277 राजभोग रेस्टोरेंट के पास कस्तूरबा नगर में खड़ी थी। तभी आरोपी ने कांच तोड़कर कार में रखा लैपटॉप बैग चोरी कर ले गया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस जांच में आए तथ्यों के आधार पर इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहने वाले संदिग्धों पर लगातार नजर रखने एवं फरियादी के अनुसार बताए गए हुलिये तथा सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर सूचना के आधार पर संदेही आरोपी कैलाश पिता प्रताप डामोर निवासी बंजली को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 21 मार्च की रात को राजभोग रेस्टोरेंट के पास कस्तूरबा नगर से रोड किनारे एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार से कांच तोड़कर अंदर रखा लैपटॉप बैग रुपयों से भरा समझकर चुरा लिया था और बैग अपने घर ले जाकर छुपा दिया था। पुलिस ने आरोपी कैलाश के घर से एक ब्राउन कलर का लैपटॉप बैग जिसमें सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 प्रो लैपटॉप और उसका चार्जर व स्मार्ट वॉच का चार्जर व कंपनी की डायरी जिसकी कुल कीमत करीबन 80,000 रुपए जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। औद्योगिक थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया, दीदी सर, इसमें कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, कुछ क्या?
जी ये 21 मार्च की घटना है कस्तूरबा नगर में राजभोग रेस्टोरेंट के पास में। ये फरियादी है नितिन कुमार, इनकी गाड़ी में इनका लैपटॉप बैग रखा हुआ था और ये खाना खा रहे थे। उस समय एक अज्ञात चोर द्वारा गाड़ी का कांच तोड़कर उक्त लैपटॉप का बैग चोरी कर लिया गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और विवेचना के दौरान CCTV फुटेज मुखबिरों से चर्चा करने पर ये पाया गया कि कैलाश डामोर ये बजली का है, इसके द्वारा संभावित रूप से इसको चोरी किया गया होगा। जब कैलाश को पकड़ कर लाया और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया और उससे प्रकरण में चोरी गया लैपटॉप बरामद किया गया है। आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर प्रस्तुत किया गया था जहाँ से वो जेल दाखिल किया गया। सर पहले के भी कुछ क्रिमिनल रिपोर्ट वगैरह? हाँ, इसके मारपीट के 2 अपराध दर्ज हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करे भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या OD लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर MP बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। KFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।